अमेरिका के इस फैसले को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर ड्रोन पर 100% टैक्स नहीं लगाया गया है, बल्कि सबसे ज्यादा शुल्क उन ड्रोन और उनके कंपोनेंट्स पर है जिन्हें अमेरिकी प्रशासन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील मान रहा है। 25 किलो से ज्यादा वजन वाले ड्रोन और थर्मल इमेजिंग जैसी क्षमताओं वाले सिस्टम इस ऊंचे टैरिफ के दायरे में रखे गए हैं, जबकि छोटे ड्रोन पर 25% शुल्क लागू होगा। यानी अमेरिका की कोशिश सिर्फ विदेशी ड्रोन को महंगा करने की नहीं, बल्कि संवेदनशील तकनीक के मामले में अपनी निर्भरता कम करने की है। इस फैसले का असर इसलिए बड़ा हो सकता है क्योंकि ड्रोन अकेली मशीन नहीं है, उसके भीतर कैमरा, सेंसर, बैटरी, मोटर, चिप, कंट्रोल सिस्टम और सॉफ्टवेयर जैसी पूरी तकनीकी दुनिया काम करती है, और इनमें से किसी एक हिस्से की सप्लाई प्रभावित होने पर पूरी इंडस्ट्री की लागत बढ़ सकती है। ड्रोन की दुनिया में चीन की ताकत सिर्फ सस्ते ड्रोन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पास डिजाइन से लेकर कंपोनेंट और बड़े पैमाने पर उत्पादन तक पूरी सप्लाई चेन मौजूद है। इसी वजह से अमेरिकी कदम को चीन की टेक्नोलॉजी पर निर्भरता घटाने की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। चीन की DJI जैसी कंपनियों की वैश्विक बाजार में लंबे समय से मजबूत मौजूदगी रही है, और अमेरिका पहले भी सुरक्षा कारणों से चीनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर सख्त कदम उठाता रहा है। अब टैरिफ उस रणनीति का आर्थिक हिस्सा बन गया है, क्योंकि अगर चीनी ड्रोन अमेरिकी बाजार में पहले से 2 गुना तक महंगे पड़ने लगे तो अमेरिकी खरीदारों के लिए घरेलू कंपनियां और दूसरे देशों के निर्माता ज्यादा आकर्षक विकल्प बन सकते हैं। ड्रोन आज सिर्फ शादी की शूटिंग या खेती में निगरानी का साधन नहीं है, क्योंकि आधुनिक युद्ध में इनका इस्तेमाल निगरानी, लक्ष्य पहचानने, सामान पहुंचाने और हमलों तक के लिए हो रहा है, जबकि शांति के समय यही तकनीक पुलिस, आपदा प्रबंधन, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमा निगरानी में इस्तेमाल की जा रही है। अमेरिकी प्रशासन का तर्क यही है कि जिस तकनीक का इस्तेमाल इतने संवेदनशील कामों में हो रहा है, उसके लिए विदेशी सप्लाई चेन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना राष्ट्रीय सुरक्षा का जोखिम पैदा कर सकता है। भारत के लिए सबसे बड़ा मौका अमेरिकी बाजार में चीन की संभावित घटती हिस्सेदारी से पैदा हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को ऐसे ड्रोन चाहिए होंगे जिनकी तकनीक और सप्लाई चेन पर उन्हें सुरक्षा का भरोसा हो। भारत इस जगह को निगरानी, कृषि, मैपिंग, औद्योगिक निरीक्षण और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में भरने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसके लिए भारतीय कंपनियों को सिर्फ ड्रोन असेंबल करने से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर मोटर किसी और देश से, सेंसर किसी दूसरे देश से, बैटरी किसी तीसरे देश से और चिप किसी चौथे देश से आती है तो पूरी सप्लाई चेन को सुरक्षित और भरोसेमंद बताना बेहद मुश्किल होगा। अमेरिका का नया टैरिफ इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि भविष्य में सिर्फ अंतिम उत्पाद नहीं, बल्कि उसके पीछे की पूरी सप्लाई चेन की जांच महत्वपूर्ण होगी। चीन के लिए चुनौती सिर्फ इसलिए बड़ी है क्योंकि अमेरिका का कदम सिर्फ एक देश में बिक्री घटने का मामला नहीं है, बल्कि अगर अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था ड्रोन सप्लाई में चीन से दूरी बनाती है तो दूसरे देश भी सुरक्षा और रणनीतिक निर्भरता के नाम पर अपनी नीतियों पर दोबारा से विचार कर सकते हैं। चीन की ताकत उसकी विशाल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और कंपोनेंट सप्लाई में है, इसलिए उसे तुरंत किसी एक देश से चुनौती देना आसान नहीं होगा। लेकिन अमेरिका ने जिस देश में कदम बढ़ाया है, वह आने वाले वर्षों में वैश्विक ड्रोन बाजार को 2 हिस्सों में बांट सकती है। एक तरफ चीन की मजबूत और कम लागत वाली सप्लाई चेन होगी, तो दूसरी तरफ अमेरिका तथा उसके सहयोगियों को सुरक्षित और स्थानीय सप्लाई चेन तैयार करने की कोशिश होगी। भारत के सामने अवसर बहुत बड़ा है, लेकिन इस मौके को पकड़ने के लिए 3 मोर्चों पर तेजी दिखानी होगी। पहला, घरेलू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी और तीसरा वैश्विक सुरक्षा मानकों के मुताबिक उत्पादन। अमेरिका अगर चीन से दूरी बनाता है तो वो सिर्फ तैयार ड्रोन नहीं खरीदेगा, बल्कि ऐसी सप्लाई चेन तलाशेगा जिस पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। भारत के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा मौका दोनों है। अगर भारतीय कंपनियां सेंसर, कैमरा, मोटर, बैटरी, कंट्रोल सिस्टम और सॉफ्टवेयर में अपनी क्षमता बढ़ाता है तो चीन से हटने वाली मांग का बड़ा हिस्सा भारत की तरफ आ सकता है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं कुसुम, TV 100।